ये भाग जाएंगे लंदन के बड़े लंबे हाथ हैं। ये ना हो कि जिस कामों में पड़े हो तुम जेलों में गलते सड़ते रहो। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में आजकल जो ताज़ा तरीन इशू चल रहा है मियाँ शहबाज शरीफ फैमिली का और बेनामी अकाउंट्स का, मनी लॉन्ड्रिंग का, टैक्स एविजन का, ये सारे मामलात जो मीडिया के जो पार्टीज़ के पे रोल पर लोग हैं, जो मीडिया में भी हैं और पार्टीज़ में भी हैं, वो लोग इसे अवाम की नज़र में बिल्कुल डाउटफुल कर रहे हैं। कोई पार्टी की हमायत में बोलता है, कोई कहता है ये जाली केस हैं, सियासी इंतकाम है, कोई कहता है ये सही केस हैं, सबूतों के साथ हैं। तो ये अवाम बड़ी इसमें कंफ्यूज है कि है क्या मामला। अब क्योंकि ये मामला काफ़ी गर्म है और नया बीत के बाद मुतहर्रिक होने जा रहा है, एक मामले की जो गवाही है वो मैं ख़ुद हूँ, वो मैं आज आपसे शेयर करता हूँ कि जब नवंबर 2016 में मैं सीएम की बीट कर रहा था और मेरा 180H माल्टोन में आना जाना रहता था। एक दिन वहाँ पर एक मेरी मुलाकात हुई डायरेक्टर स्ट्रेटजिक अफेयर मलक अली अहमद के साथ। वो एक नौजवान पतला सा लड़का, उसके साथ जब मेरी मुलाकात हुई तो हमारा अच्छा ताल्लुक़ बन गया, मेरा आना जाना क्योंकि था। एक दिन उसने मुझे ख़बर दी नवंबर में, उसने कहा कि 1-2 दिन तक तर्जमान पंजाब हुकूमत तब्दील होने जा रहा है। तो मैंने उसकी बात को बड़ा लाइट लिया। मैंने कहा यार मैं यहाँ 180H में आता हूँ, इसने अपनी तरफ से मुझे ख़बर दी है, लेकिन जिस लेवल का ये बंदा है ना ये सरकारी है और ना ही ये कोई आला पाई का कोई सियासतदान है कि ये इतनी बड़ी ख़बर मुझे दे दे। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा कि कौन आ रहा है नया तर्जमान पंजाब हुकूमत। उसने कहा ये मैं नहीं बता सकता, लेकिन ज़ईम कादरी को 2-3 दिन तक हटा दिया जाएगा ओहदे से। तो मैंने उसको बड़ा लाइट लिया। मैंने कहा कि ये कोई र्यूमर ही हो सकता है, मैं अगर ब्रेक करता हूँ ख़बर तो ये ना हो कि मेरे गले में पड़ जाए। लेकिन हुआ ये कि 4-5 दिन बाद ज़ईम कादरी को उसके ओहदे से हटा दिया गया और मलक मोहम्मद अहमद ख़ान जो कि खुडियाँ से हैं, कसूर से, उनको नया तर्जमान पंजाब हुकूमत लगा दिया गया। जब ये तब्दीली आई तो मुझे उस मलक अली अहमद की बात पर मुझे वो याद आया कि उसने मुझे ये ख़बर दी थी, लेकिन अधूरी ख़बर थी। और दूसरी बात यह कि मैं इस पर यकीन इसलिए नहीं कर रहा था कि ज़ईम कादरी बहुत पुराने हैं, मुस्लिम लीग नून से वाबस्ता, और वो तर्जमानी भी ठीक कर रहे थे, एग्रेसिव थे और हर मौक़िफ़ को बड़े एग्रेशन के साथ पेश करते थे। तब्दीली के बाद क्योंकि मेरी मुलाकातें फिर होती रहीं मलक अली अहमद से, मैंने जाके उनसे कहा, मैंने कहा आपने मुझे ख़बर तो दी थी लेकिन आपने ये नहीं बताया कि मलक मोहम्मद अहमद ख़ान आ रहा है नया तर्जमान पंजाब हुकूमत। तो उसने फिर कुछ तफसीलात मुझे दी। उसने कहा जी ये मैं मलक मोहम्मद अहमद ख़ान का कज़न हूँ। और सबसे बड़ा इंकशाफ जो उसने किया मलक अली अहमद ने, उसने कहा जी मैंने ये तब्दीली करवाई है, यानी ज़ईम कादरी को फारिग करवाने वाला मलक अली अहमद जो डायरेक्टर स्ट्रेटजिक अफेयर्स 180H में शहबाज शरीफ के पास बैठता था वो था, और मलक मोहम्मद अहमद ख़ान को लाने वाला भी वो था, जिसकी बाद में तस्दीक होगी कि वो मलक मोहम्मद अहमद ख़ान का कज़न भी है और खुडियाँ से ही बिलोंग करता है। मेरा उसके साथ इस 2-4 सिटिंग के साथ अच्छी दोस्ती हो गई। हमारा उठना बैठना, मैंने जब भी जाना मैंने उसके पास बैठना, और कभी कभार तो वो मैं बैठता था उसके कमरे में तो वो सलमान शहबाज के साथ वाले ऑफिस में वो उसके साथ बिज़ी होता था, तो मुझे मैसेज कर देता था कि मेरे कमरे में बैठे, मैं चाय भेज रहा हूँ और मैं भी आता हूँ। तो उसने इंकशाफ ये भी किया कि वो सलमान शहबाज का क्लास फेलो है, लिहाजा इस फैमिली के लिए बड़ा ट्रस्ट वर्दी है। मैंने बरीक बीनी से मुशाहिदा करना शुरू किया चीज़ों का कि उसका डेजिग्नेशन क्या है, वो यहाँ पर क्या काम करता है और उसकी ज़िम्मेदारियाँ इधर क्या हैं। तो मुझे कोई ज़िम्मेदारियाँ उसकी समझ नहीं आई कि उसमें 180H में वो रेगुलर भी नहीं आता था। एक होता है कि डायरेक्टर स्ट्रेटजिक अफेयर है तो वो 9 बजे से लेकर 5 बजे तक बैठे, वो अपनी मर्ज़ी से आता था और मर्ज़ी से जाता था, और कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी नहीं होता था, कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ही बैठा होता था वहाँ पर। तो उसकी इस ये जो मशकूक पार्टिसिपेशन थी 180H माल्टोन में, उसकी वजह से मैंने मुशाहिदा करना शुरू किया। और एक मरतबा तो मैंने
तभी अल्फाज में ये कह भी दिया, मैंने ये कहा कि मलिक अली अहमद ये भाग जाएंगे लंदन, ये छूट जाना इन्होंने और इनके बड़े लंबे हाथ हैं, लेकिन तुम ये ना हो कि जिस कामों में पड़े हो तुम जेलों में गलते सड़ते रहो। अब उसने हंस के टाल दिया, उसने कहा जी मैं इनकी फैमिली, क्योंकि हमजा शहबाज मेरा क्लास फेलो है और मलिक मोहम्मद अहमद ख़ान आप तर्जमान पंजाब हुकूमत मेरा कज़न है, तो मैं तो इनकी फैमिली का मेंबर हूँ। और वो अपनी कम अज़ कम इनके साथ वाबस्तगी में बहुत ऑनेस्ट था, वो इनके खिलाफ़ कोई बात नहीं सुनता था, वो कोई मामला होता था तो उसमें बड़ा ही मामला फहमी के साथ सुनता भी था और उसका हल भी निकालता था। अब हमारे क्योंकि अच्छे ताल्लुक़ हो गए, वक्त गुजरता चला गया, उसकी एक्टिविटीज़ इसी तरह की, अचानक उसने आ जाना और फिर अचानक सीएम की गाड़ी में उसने चले जाना। तो जब वो अरेस्ट हुआ नैब में, मेरे वो शकूक व शुबहात तब मंजर आम पर आ गए कि ये वो कुरियर था जो शहबाज शरीफ की गाड़ी में मनी ट्रांसफ़र करता था, मतलब लाइक कैश सीएम की गाड़ी में रख के या तो बैंक पहुँचाता था या किसी मनी एक्सचेंज डीलर को पहुँचाता था या हुंडी करने के लिए किसी को, किसी हवाला हुंडी के लिए किसी बाएतमाद शख्स को देता था। और इसीलिए वो बहुत इम्पोर्टेंट था कि उसने तर्जमान पंजाब हुकूमत ज़हीम कादरी को तब्दील करवा के मलिक मोहम्मद अहमद ख़ान को लगवा दिया। मेरा उससे अच्छा ताल्लुक़ है, मुझे दुख है कि वो नैब की कस्टडी में और गिरफ़्तार है, लेकिन वो एक बहुत बड़ी शहादत है, मैं ख़ुद उसका गवाह हूँ, इस विटनेस में मैं शामिल हूँ कि वो इस तरह की जो मशकूक सरगर्मियाँ हैं उसमें इन फैमिली के साथ इन्वॉल्व था और वो इनका ट्रस्टवर्दी आदमी था। हम सलमान शहबाज का क्लास फेलो होने के नाते उसका बहुत ही ख़ास आदमी था, तो उसका नाम आ जाना इस सारे मामले में। अब क्योंकि शहबाज शरीफ, ये मैं बात इसलिए कर रहा हूँ, ये एविडेंस इसलिए दे रहा हूँ कि शहबाज शरीफ को जब नैब ने बुलाया तो शहबाज शरीफ कहते हैं कि मेरे बेटों के और मेरी फैमिली में के अकाउंट्स में जो पैसे आए हैं या उन्होंने जो बेनामी अकाउंट से उनके पैसा ट्रांसफ़र हुआ है, मैं उसका ज़िम्मेदार नहीं हूँ, मुझे उनका पता नहीं है। मुलाजमों ने जो करोड़ों अरबों रुपए शहबाज शरीफ के अकाउंट में डाल दिए हैं, उसका वो कहते हैं कि मुझसे क्यों पूछ रहे हैं, डालने वालों से पूछें। और फैमिली के कॉल फेल का मैं ज़िम्मेदार नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ अपना ज़िम्मेदार हूँ। आपके कागजात किधर हैं? मेरे कागजात लंदन में रह गए, मुझे जाने की इजाज़त दी जाए ताकि मैं अपने दस्तावेज़ात लेके आऊँ, मुझे टाइम दिया जाए। तो ये वो गोरख धंधा है जो बड़े अरसा दराज से पाकिस्तान में चल रहा है। और ये अब आपने देखा कि शुगर मिल्स में भी वो बातें कि कच्चा खाता पक्का खाता, चीनी पेशावर में बिकती थी, डॉक्यूमेंट्स में अफ़गानिस्तान चली जाती थी, टीटियाँ जो हैं वो दुबई से और यूके से लगती थी। अजीबो गरीब धंधा है ये, जिसमें मनी ट्रेल का कोई पता नहीं, मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, हवाला हुंडी से पैसे ट्रांसफ़र हो रहे हैं, ट्रेड कहीं हो रहा है, पैसे कहाँ से आ रहे हैं, टीटियाँ कहाँ से आ रही हैं। तो ये शहबाज शरीफ साहब, ये अब सब कुछ यहाँ हो चुका है, अब आप कौम को धोखा नहीं दे सकते। और मलिक अली अहमद से भी आपने लाताल्लुकी का इजहार किया है, और मैं समझता हूँ कि क्योंकि वो एविडेंस हैं आपके केस में, और वो बड़ी स्ट्रॉन्ग शहादत इसलिए कि वो अपने हाथों से आपका पैसा आपकी गाड़ी में ट्रांसफ़र करते रहे, वो हवाला हुंडी के लिए करते रहे, वो आपके अकाउंट्स में डालते रहे या व्हाट्सएवर, वो इस कामों में इन्वॉल्व थे। अब आप कौम को गुमराह नहीं कर सकते। अब आप ये नहीं कह सकते कि एक धेले की भी करप्शन हो तो मुझे कब्र से निकाल के मुझे सूली पर लटका दिया जाए और मैं गोशा नशीनी इख्तियार कर लूँगा, मैं और मेरी फैमिली कभी सियासत में नहीं रहेंगे। खुदारा अपनी ये बातें याद करें। और अब सारे एविडेंस जब सब मंजर यहाँ पर आ गए तो अब कम अज़ कम आप और कुछ नहीं कर सकते, तो आपको हैंग नहीं किया जा सकता, आपको सज़ा नहीं मिल सकती, तो कम अज़ कम आप और अपनी फैमिली उस समेत आप गोशा नशीनी इख्तियार करें और सियासत को खैर बात कहें। बहुत शुक्रिया।